राजस्थान को हवेलियों का गढ़ कहा जाता है क्योंकि जो राजस्थान प्रदेश है वो राजाओं का प्रदेश माना जाता है। लेकिन हमको एक कमेंट आया था कि आप पूर्वांचल में एक हवेली है जिसको मकरही की हवेली बोला जाता है, वहाँ पे जाइए। वो जो हवेली है 200 साल पुरानी है। ये हवेली उसको भूतिया बोलते हैं अभी लोग। हम लोगों ने जब खंगालना शुरू किया इंटरनेट पे तो गूगल पे देखा काफ़ी खूबसूरत हवेली बनी हुई है। बनारस से हम आगे की तरफ जाते हैं अयोध्या की तरफ, तो रास्ते में ही ये हवेली पड़ती है अम्बेडकर नगर में। हम अभी पहुंच चुके हैं मकरही, यहाँ से 3.5 किलोमीटर रह गया है। चलेंगे आज और आप लोगों को दिखाएंगे कि वो हवेली किस तरह की है और क्या है उसके पीछे की कहानी, किसने उसे बनवाया और कैसे क्या है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। एक वीरान हवेली जिसका इतिहास कहीं खो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हंसवर एस्टेट अकबरपुर अम्बेडकर नगर में मौजूद मकरही हवेली के इतिहास एवं रहस्य को समझने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। मकरही की हवेली के पास हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। हवेली देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में ये एक राज परिवार की हवेली है। हमने यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ कुछ लोग जो मिले हुए हैं उनसे हमने पूछा इस हवेली के बारे में कुछ बताइए। हमें यही बताया गया है कि ये हवेली जो है ये राजा ने बनवाई थी। शाम के वक्त यहाँ पे कोई नहीं आता है, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है और ये हवेली भूतिया है। इसके बाद और किसी को कोई भी बात पता नहीं है। हवेली किसने बनवाई थी इसके बारे में? कमलापति ने बनवाया था। लगभग सन 31 में काम शुरू हुआ था। ये सन 37 में बन के तैयार हो गई। कब तक मतलब लोग रहे? 10 साल पहले सभी लोग थे। कब बनी थी हवेली कुछ पता नहीं। इस हवेली के इतिहास को जानने के लिए हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो हमें सिर्फ यही जवाब मिला कि ये जो हवेली है लगभग 200 वर्ष पुरानी है और इसको राजा साहब ने बनवाया था। इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता था। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद इस हवेली का निर्माण किया गया था। उस दौर में राजा माधव प्रसाद अंग्रेजों से युद्ध में पराजित हो गए थे। रॉयल्टी देने के बाद उन्हें 2 टापा मैदान और 52 गांव मिले थे। इसे माधव प्रसाद ने अपने बेटे गोपाल शरण सिंह और हरवंत सिंह को सौंप दिया था। बेटे गोपाल शरण के हिस्से में मकरही और हरवंत सिंह के हिस्से में हंसवर एस्टेट आया। हंसवर एस्टेट में अयोध्या के रिकाबगंज का करीब 200 वर्ष पुराना आचार देव संग्रहालय भी शामिल था। मुगल साम्राज्य को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले हंसवर साम्राज्य के पूर्वज राजा रणविजय सिंह ने 28,000 सैनिकों वाली बाबर की सेना से युद्ध किया था। युद्ध में अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद महारानी जयराज कुमारी ने महिला वीरांगनाओं के साथ 3 वर्ष तक बाबर के साथ युद्ध किया और अयोध्या के राम मंदिर को आजाद कराते हुए शहीद हो गई थी। हवेली के चारों तरफ कुछ इस तरह के गेट बने हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इसका एक गेट बना हुआ है और इसके ऊपर ही कुछ इस पे लिखा रहा होगा अभी जो पूरी तरह से मिट चुका है। अब क्या लिखा है ये पता नहीं है और चारों तरफ से काफ़ी खूबसूरत ये हवेली बनी हुई है। अब हम चलते हैं इस हवेली के अंदर और अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह की हवेली बनी हुई है। क्योंकि जिस शानो शौकत के साथ में आज ये हवेली खड़ी हुई है उसको देखने पे ये नहीं लगता है कि इस हवेली के साथ अभी भी कुछ ऐसा जर्जर हुआ है और इसकी बनावट काफ़ी खूबसूरत है। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एक हमें खुला हुआ ये आंगन मिलता है और ऊपर की दिखाइए वो जो काम है वो लकड़ी में किया गया और इसकी छत जो है वो भी दूसरी मंजिल पे जाकर पड़ी है। हाँ, एक पूरा छोड़ा गया, उसके ऊपर वाली मंजिल पे ये पड़ी हुई है। बाद में ये पूरा पेंटिंग किया है। लेकिन नीचे का भी अगर फर्श देखोगे तो अभी भी बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोगों को बिल्कुल नया सा प्रतीत होगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल नई बनी हुई है। इस तरह के इसके कमरे हैं। आगे की तरफ इधर से जब आते हैं तो हम अभी एक आंगन में पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे हम एक आंगन में पहुंच चुके हैं और ये इसके कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। ये जैसे ये यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, इसी तरह के इसके कमरे हैं और कमरे में से ये इसके शायद नीचे वाली मंजिल में भी है। ये शायद गुप्त कुछ बना हुआ है जिसके ऊपर यहाँ कुछ लोहे का लगा रहा होगा जिसको अभी निकाल दिया गया है और ये इसके नीचे का रास्ता है। तो यहाँ पे भी अभी स्थानीय लोग, जैसे कि एक राजा की हवेली है तो खजाने के लालच में
इसकी खुदाई भी करते हैं रात के अंधेरे में, या फिर जब भी उनको टाइम मिलता है तो इसकी खुदाई भी करते हैं खजाने के लालच में। और इसके पिलरों की जो डिज़ाइन है उसमें कितनी खूबसूरत डिज़ाइन ये बनी हुई है। इसमें जो पिलर बने हैं इसमें वाइट कलर का ये जो मार्बल है जिसके ऊपर फूल की डिज़ाइन बनाई गई है। और ये आंगन है, आंगन एक बार दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत आंगन बना हुआ है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों के ऊपर पूरा मार्बल का काम किया गया है। और ये देखिए, ये भी पूरा मार्बल ही है, बहुत ही खूबसूरत है। हवेली ऊपर से भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ये इसके दूसरी मंजिल पे मैं अभी हूँ और ये इसका आंगन है जो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि हमें बताया गया कि ये जो हवेली है लगभग 200 वर्ष पुरानी है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे ये सीमेंट का जो जिसको बोलते हैं ना खपरेल, ये सीमेंट का जो खपरेल यहाँ पे पड़ा हुआ है ये 200 साल पहले नहीं चलता था। ये अगर बात करें तो 50 साल पहले भी शायद इसका आविष्कार नहीं हुआ होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हवेली शायद 200 साल पहले बनी होगी, लेकिन इसमें जो लोग रहे होंगे वो शायद 20 साल पहले 10 साल पहले तक यहाँ पे लोग रहे हैं। और अभी ये पूरी तरह से खाली है, पूरी खंडर हो चुकी है देख रेख के अभाव में। और हो सकता है ये विवादित है, इस वजह से थोड़ी खंडर होती हुई जा रही है, लेकिन हवेली वास्तव में बहुत खूबसूरत है। अभी तक इस हवेली का कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ा सा अगर इसका रेनोवेशन हो जाए तो ये एक बहुत बड़े होटल में या फिर एक टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पे खरोंच के जाते हैं या थोड़ा बहुत तोड़ ताड़ के जाते हैं, इसको हानि पहुँचा रहे हैं। इन सीढ़ियों से अभी हम चलते हैं इसके और एक ऊपर मंजिल में। सीढ़ियाँ काफ़ी सकरी हैं। अभी हम हवेली के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी हवेली जो है वो साफ दिखती है। नीचे यहाँ पे इसका एक ये आंगन बना हुआ है, ऊपर वहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं। और ये लोग तभी तक हैं बताते हैं जब तक यहाँ पे दिन है, मतलब जब तक उजाला है तब तक हैं, अंधेरे में सारे लोग चले जाते हैं। इस साइड का जो मतलब डिज़ाइन है वो दूसरी है, और दूसरी साइड यहाँ पे भी कुछ हवेली का हिस्सा है, ये दूसरी डिज़ाइन है। कुछ लोग बताते हैं ये रनवास है। पहले यहाँ पे मतलब जो राज परिवार के लोग हैं वो रहा करते थे, मतलब स्त्रियाँ इसमें रहा करती थी, पुरुष उधर रहा करते थे। इसके सामने अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मतलब जानवरों के रखने के लिए बना हुआ है, जो पहले घोड़े वगैरह रखने के काम में आता होगा वो अलग ही बना हुआ है। हवेली के इस भाग में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छतरी बनी हुई है जिसको राजशाही छत्र भी बोलेंगे। तो उस समय पे मेरे हिसाब से ये वाला इसका मेन गेट रहा होगा इस साइड का, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा छत्र बना हुआ है, छतरी जैसा। और ये पीछे का हिस्सा है, इसके बीच में यहाँ पे एक आंगन है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है ऊपर से, और कुछ हिस्सा इसका उस साइड पे। ये देखने वालों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, घूमने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा उपद्रव भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रख रखाव नहीं है और देखने वाले लोग भी नहीं हैं। लोकल लोग हैं तो वही है, तोड़ फोड़ ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इसकी बनावट बहुत अच्छी है लेकिन देख रेख नहीं है। हवेली में जो रूम है कुछ इस तरह से बने हुए हैं, एक ही साइड में आप लोगों को दिखेंगे, और इसके अभी तक दरवाजे भी ठीक हैं। ये लकड़ी के दरवाजे हैं जो आप लोगों को बिल्कुल ठीक अवस्था में दिखेंगे। बिल्कुल मतलब जितने भी यहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं सारे के सारे बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। और ये कुछ इस तरह के इस पर सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए भी हैं। और ये पहले एक मार्बल बनाई जाती थी घिस के, वही वाली मार्बल है जो वाइट सीमेंट को डाल के और मार्बल का दाना डाल के फिर इसकी घिसाई होती थी, ये वो वाली मार्बल है। और सीढ़ियों पे भी सेम वही वाली लगी हुई है। सीढ़ियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं अभी तक। और यहाँ पे उस टाइम पे शायद रेलिंग लगी रही होगी, ये जो अभी तोड़ दी है। ये पूरा रेलिंग था इस साइड में। यहाँ से जब आगे आते हैं तो ये देखिए, ये एक पूरा रूम था, काफ़ी खूबसूरत। इसके नीचे का जो फर्श है वो था, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर का भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। से जब आगे आते हैं यहाँ पे तो ये इसके बिल्कुल आगे यानी फ्रंट का नज़ारा है। तो फ्रंट में काफ़ी खूबसूरत इधर रहता था, तो यहाँ पे बैठ के आराम से आप सामने का व्यू देख सकते हैं। इसके आगे देखिए, यहाँ पे ये पूरा एक खुला हुआ चौक था जो हमने आपको नीचे से दिखाया, ऊपर से देखिए। और यहाँ पे पहले रेलिंग लगी रही होगी, ये जो अवशेष हैं ये रेलिंग के हैं। ये वाले ये होल जो आप लोग देख रहे हैं ये रेलिंग के हैं। तो यहाँ पूरी चारों तरफ रेलिंग होगी, आने जाने का जो है वो पूरा इस तरह से होगा।
चारों तरफ से आप किधर से भी आ सकते हैं और चारों तरफ यहाँ पे रूम बने हुए हैं। तो ये एक गैलरी का काम भी करती होगी, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए ये पूरा ऐसे करके कनेक्ट है। इस रूम से निकले और आगे वाले रूम में चले गए। तो यहाँ पे रेलिंग थी, तो कोई ऐसी डर वाली बात नहीं थी, लेकिन इसकी डिज़ाइन को बड़े ही खूबसूरत से बनाया गया है। ये जो डिज़ाइन है ना, ये वाली, ये आप लोग देखें, ये पूरी लकड़ी की डिज़ाइन है, जो बहुत ही बारीक तरीके से इस पर काम किया गया है। इसके ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक चौक टाइप का बना हुआ है, कमरा है इस तरह का, और बीच में यहाँ पे आंगन है, और ये है बिल्कुल इसके फ्रंट यानी सामने का नज़ारा। ये अभी हम हवेली के बिल्कुल फर्स्ट मतलब एंड में है, बिल्कुल जो इसका ऊपरी हिस्सा है उस पे पहुंचे हैं। नीचे की हवेली आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, और हवेली के कुछ हिस्से इस साइड में भी बने हुए हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी पुराना हिस्सा है, और हो सकता है वो उस समय इनके जो सर्वेंट वगैरह, नौकर वगैरह जो हुआ करते थे, उनके रहने के लिए वहाँ पे वो बनवाया गया होगा। और आगे पूरा ग्राउंड है। सामने अगर आप देखेंगे तो मंदिर भी आप लोगों को देखेंगे, जो हवेली से बाहर हैं। मकरही जब हम लोगों ने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की उसके हिस्ट्री के बारे में, तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पे एक हंसवर की हवेली और है, आप वहाँ पे जाइए, शायद आप लोगों को कुछ वहाँ पे मतलब इसका इतिहास पता लग जाए। तो वहाँ से हम अभी पहुँच गए हैं। ये है हंसवर की हवेली, जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि शायद इसके अंदर हमको कुछ मिलता है कि नहीं। तो अभी हम इस हवेली के अंदर भी घूम के आए हैं। हालांकि यहाँ पे भी कोई ऐसा रहता नहीं है, और वो हवेली पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, मतलब उसमें तो कोई बिल्कुल भी नहीं रहता है। हालांकि इसके ग्राउंड में यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की ये वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई मकरही की हवेली। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और हमने जब इसको गूगल पे सर्च किया तो हमने कहा एक बार इस जगह को ज़रूर से देखना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अयोध्या की तरफ, और आगे आप लोगों को अयोध्या की वीडियो भी देखने को मिलेगी। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।